अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की रायों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की होने वाली है और ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा ने ये सारी सिचुएशन जो है अपनी बहन की वजह से की थी, यानी उसने फहद से जो मदद ली थी वो अपनी बहन की वजह से ली थी, लेकिन बासित तो गलतफहमी का शिकार हो गया है। बासित यही सोच रहा है कि आयशा मुझे धोखा दे रही है, आयशा बेवफा है, वो फहद के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयशा पे गलत इल्ज़ाम लगाने के बावजूद आयशा अपनी सफाइयाँ दे दे के थक चुकी है। उसी दौरान बासित का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, लेकिन आयशा से रहा नहीं जाएगा। आयशा सारी बातें भुला के बासित के वहाँ हॉस्पिटल में उसकी केयर करने के लिए चली जाएगी, जिसके बाद बासित कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लेकिन आयशा वाइफ है, बीवी है बासित की, इसलिए उसका ख्याल रखे, उसकी केयर करेगी। इसके बावजूद बासित उस पर शक कर रहा है, उसे यही कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम भी बेवफा हो जैसे मेरी माँ थी, तुमने मुझे धोखा दिया है। यानी बासित आयशा पे बहुत ज़्यादा शक कर रहा है। आयशा बेचारी अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं कह पाती, यानी बासित, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जबकि दूसरी तरफ यानी बासित का जो दोस्त है फहद, वो आके उससे मिलता है हॉस्पिटल में। वो गलत फहमी का शिकार हो गया है, उसकी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करता है। फहद यही कहता है बासित से कि बासित तुम गलत सोच रहे हो, आयशा भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम उन पर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो। लेकिन बासित ने अब ठान लिया है कि वो आयशा को तलाक दे देगा। आयशा अपने घर पे आती है, बानो को सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जिसके बाद बानो कहती है कि तुम कुछ मौका तो दो उनको बोलने का, तुम खुद भी बोलो और अपनी बात क्लियर करो, अंडरस्टैंड करो तुम एक दूसरे की बात को। जिसके बाद आयशा कहती है कि अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि बासित ने मुझ पे शक किया है। मुझ पे शक इसलिए नहीं किया कि मैं कोई रिलेशनशिप, बल्कि उसने मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताया है कि मेरी क्या हैसियत और उसकी क्या हैसियत है। यानी आयशा अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। बासित को उसने इतना ख्याल रखा, उसको इतनी तवज्जो दी, लेकिन बासित फिर भी अजीब किस्म का, यानी मेंटली जहनी तौर पे वो अजीब किस्म का इंसान है, वो शक करने वाला है। उसने आयशा को तलाक देने का फैसला कर लिया है। आयशा बासित के घर पे आती है, जबकि बासित वकील साहब से तलाक के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा रहा है, जिसके बाद वकील साहब यही कहेंगे कि तलाक के पहला नोटिस मैं भेज दूं, आप अगर कहेंगे तो मैं फिर ही भेजूंगा। तो वहीं पर पीछे से आयशा भी आ जाएगी। आयशा ये सब कुछ सुन लेगी, आयशा बहुत ज़्यादा दुखी और हर्ट होगी, जिसके बाद बासित एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाएगा कि क्या वो वाकई आयशा को तलाक दे देनी चाहिए उसको। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित आयशा को तलाक देने का सोच तो रहा है, लेकिन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो आयशा के बगैर अब नहीं रह सकता। आयशा बहुत अच्छी है और आयशा और बासित की सारी गलतफहमियां आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूर हो जाएंगी, यानी आयशा और बासित एक साथ ही रहेंगे। ड्रामा से हब्स की स्टोरी नाज़रीन बहुत ही कमाल की सुपरहिट जाने वाली है। आपको ड्रामा से हब्स नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की रायों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की होने वाली है और ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा ने ये सारी सिचुएशन जो है अपनी बहन की वजह से की थी, यानी उसने फहद से जो मदद ली थी वो अपनी बहन की वजह से ली थी, लेकिन बासित तो गलतफहमी का शिकार हो गया है। बासित यही सोच रहा है कि आयशा मुझे धोखा दे रही है, आयशा बेवफा है, वो फहद के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयशा पे गलत इल्ज़ाम लगाने के बावजूद आयशा अपनी सफाइयाँ दे दे के थक चुकी है। उसी दौरान बासित का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, लेकिन आयशा से रहा नहीं जाएगा। आयशा सारी बातें भुला के बासित के वहाँ हॉस्पिटल में उसकी केयर करने के लिए चली जाएगी, जिसके बाद बासित कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लेकिन आयशा वाइफ है, बीवी है बासित की, इसलिए उसका ख्याल रखे, उसकी केयर करेगी। इसके बावजूद बासित उस पर शक कर रहा है, उसे यही कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम भी बेवफा हो जैसे मेरी माँ थी, तुमने मुझे धोखा दिया है। यानी बासित आयशा पे बहुत ज़्यादा शक कर रहा है। आयशा बेचारी अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं कह पाती, यानी बासित, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे
जबकि दूसरी तरफ यानी बासित का जो दोस्त है फहद, वो आके उससे मिलता है हॉस्पिटल में। वो गलतफहमी का शिकार हो गया है, उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता है। फहद यही कहता है बासित से कि बासित तुम गलत सोच रहे हो, आयशा भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम उन पर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो। लेकिन बासित ने अब ठान लिया है कि वो आयशा को तलाक दे देगा। आयशा अपने घर पे आती है, बानो को सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जिसके बाद बानो कहती है कि तुम कुछ मौका तो दो उनको बोलने का, तुम खुद भी बोलो और अपनी बात क्लियर करो, अंडरस्टैंड करो तुम एक दूसरे की बात को। जिसके बाद आयशा कहती है कि अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि बासित ने मुझ पे शक किया है। मुझ पे शक इसलिए नहीं किया कि मैं कोई रिलेशनशिप, बल्कि उसने मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताया है कि मेरी क्या हैसियत और उसकी क्या हैसियत है। यानी आयशा अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। बासित को उसने इतना ख्याल रखा, उसको इतनी तवज्जो दी, लेकिन बासित फिर भी अजीब किस्म का, यानी मेंटली जहनी तौर पे वो अजीब किस्म का इंसान है, वो शक करने वाला है। उसने आयशा को तलाक देने का फैसला कर लिया है। आयशा बासित के घर पे आती है, जबकि बासित वकील साहब से तलाक के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा रहा है। जिसके बाद वकील साहब यही कहेंगे कि तलाक के पहला नोटिस मैं भेज दूं, आप अगर कहेंगे तो मैं फिर ही भेजूंगा। तो वहीं पर पीछे से आयशा भी आ जाएगी। आयशा ये सब कुछ सुन लेगी। आयशा बहुत ज़्यादा दुखी और हर्ट होगी। जिसके बाद बासित एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाएगा कि क्या वो वाकई आयशा को तलाक दे देनी चाहिए उसको। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित आयशा को तलाक देने का सोच तो रहा है, लेकिन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो आयशा के बगैर अब नहीं रह सकता। आयशा बहुत अच्छी है और आयशा और बासित की सारी गलतफहमियां आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूर हो जाएंगी। यानी आयशा और बासित एक साथ ही रहेंगे। ड्रामा से हफ्स की स्टोरी नाज़रीन बहुत ही कमाल की सुपरहिट जाने वाली है। आपको ड्रामा से हफ्स नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की रायों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की होने वाली है और ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा ने ये सारी सिचुएशन जो है अपनी बहन की वजह से की थी, यानी उसने फहद से जो मदद ली थी वो अपनी बहन की वजह से ली थी। लेकिन बासित गलतफहमी का शिकार हो गया है। बासित यही सोच रहा है कि आयशा मुझे धोखा दे रही है, आयशा बेवफा है, वो फहद के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयशा पे गलत इल्ज़ाम लगाने के बावजूद आयशा अपनी सफाइयाँ दे दे के थक चुकी है। उसी दौरान बासित का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, लेकिन आयशा से रहा नहीं जाएगा। आयशा सारी बातें भुला के बासित के वहाँ हॉस्पिटल में उसकी केयर करने के लिए चली जाएगी। जिसके बाद बासित कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लेकिन आयशा वाइफ है, बीवी है बासित की, इसलिए उसको ख्याल रखे, उसकी केयर करेगी। इसके बावजूद बासित उस पर शक कर रहा है, उसे यही कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम भी बेवफा हो जैसे मेरी माँ थी, तुमने मुझे धोखा दिया है। यानी बासित आयशा पे बहुत ज़्यादा शक कर रहा है। आयशा बेचारी अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं कह पाती। यानी बासित, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे, जबकि दूसरी तरफ यानी बासित का जो दोस्त है फहद, वो आके उससे मिलता है हॉस्पिटल में। वो गलतफहमी का शिकार हो गया है, उसकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता है। फहद यही कहता है बासित से कि बासित तुम गलत सोच रहे हो, आयशा भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम उन पर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो। लेकिन बासित ने अब ठान लिया है कि वो आयशा को तलाक दे देगा। आयशा अपने घर पे आती है, बानो को सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जिसके बाद बानो कहती है कि तुम कुछ मौका तो दो उनको बोलने का, तुम खुद भी बोलो और अपनी बात क्लियर करो, अंडरस्टैंड करो तुम एक दूसरे की बात को। जिसके बाद आयशा कहती है कि अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि बासित ने मुझ पे शक किया है। मुझ पे शक इसलिए नहीं किया कि मैं कोई रिलेशनशिप, बल्कि उसने मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताया है कि मेरी क्या हैसियत और उसकी क्या हैसियत है। यानी आयशा अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। बासित को उसने इतना ख्याल रखा, उसको इतनी तवज्जो दी, लेकिन बासित फिर भी अजीब किस्म का, यानी मेंटली जहनी तौर पे वो अजीब किस्म का इंसान है, वो शक करने वाला है। उसने आयशा को तलाक देने का फैसला कर लिया है। आयशा बासित के घर पे आती है, जबकि बासित वकील साहब से तलाक के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा रहा है। जिसके बाद वकील साहब यही कहेंगे कि तलाक के पहला नोटिस मैं भेज दूं, आप अगर कहेंगे तो मैं फिर ही भेजूंगा। तो वहीं पर पीछे से आयशा भी आ जाएगी। आयशा ये सब कुछ सुन लेगी। आयशा बहुत ज़्यादा दुखी और हर्ट होगी। जिसके बाद बासित एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाएगा कि क्या वो वाकई आयशा को तलाक दे देनी चाहिए उसको। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित आयशा को तलाक देने का सोच तो रहा है, लेकिन नहीं दे पाएगा,
क्योंकि वो आयशा के बगैर अब नहीं रह सकता। आयशा बहुत अच्छी है और आयशा और बासित की सारी गलतफहमियां आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूर हो जाएंगी, यानी आयशा और बासित एक साथ ही रहेंगे। ड्रामा से हफ्स की स्टोरी नाज़रीन बहुत ही कमाल की सुपरहिट जाने वाली है। आपको ड्रामा से हफ्स नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की रायों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की होने वाली है और ट्विस्ट से भरपूर है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा ने ये सारी सिचुएशन जो है अपनी बहन की वजह से की थी, यानी उसने फहद से जो मदद ली थी वो अपनी बहन की वजह से ली थी, लेकिन बासित गलतफहमी का शिकार हो गया है। बासित यही सोच रहा है कि आयशा मुझे धोखा दे रही है, आयशा बेवफा है, वो फहद के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयशा पे गलत इल्ज़ाम लगाने के बावजूद आयशा अपनी सफाइयाँ दे दे के थक चुकी है। उसी दौरान बासित का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हॉस्पिटल में चला जाएगा, लेकिन आयशा से रहा नहीं जाएगा। आयशा सारी बातें भुला के बासित के वहाँ हॉस्पिटल में उसकी केयर करने के लिए चली जाएगी, जिसके बाद बासित कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लेकिन आयशा वाइफ है, बीवी है बासित की, इसलिए उसको ख्याल रखी, उसकी केयर करेगी। इसके बावजूद बासित उस पर शक कर रहा है, उसे यही कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम भी बेवफा हो जैसे मेरी माँ थी, तुमने मुझे धोखा दिया है। यानी बासित आयशा पे बहुत ज़्यादा शक कर रहा है। आयशा बेचारी अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं कह पाती, यानी बासित, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जबकि दूसरी तरफ यानी बासित का जो दोस्त है फहद, वो आके उससे मिलता है हॉस्पिटल में। वो गलत फहमी का शिकार हो गया है, उसकी गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करता है। फहद यही कहता है बासित से कि बासित तुम गलत सोच रहे हो, आयशा भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम उन पर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो। लेकिन बासित ने अब ठान लिया है कि वो आयशा को तलाक दे देगा। आयशा अपने घर पे आती है, बानो को सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जिसके बाद बानो कहती है कि तुम कुछ मौका तो दो उनको बोलने का, तुम खुद भी बोलो और अपनी बात क्लियर करो, अंडरस्टैंड करो तुम एक दूसरे की बात को। जिसके बाद आयशा कहती है कि अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि बासित ने मुझ पे शक किया है। मुझ पे शक इसलिए नहीं किया कि मैं कोई रिलेशनशिप, बल्कि उसने मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताया है कि मेरी क्या हैसियत और उसकी क्या हैसियत है। यानी आयशा अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। बासित तो उसने इतना ख्याल रखा, उसको इतनी तवज्जो दी, लेकिन बासित फिर भी अजीब किस्म का, यानी मेंटली जहनी तौर पे वो अजीब किस्म का इंसान है, वो शक करने वाला है। उसने आयशा को तलाक देने का फैसला कर लिया है। आयशा बासित के घर पे आती है, जबकि बासित वकील साहब से तलाक के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा रहा है, जिसके बाद वकील साहब यही कहेंगे कि तलाक के पहला नोटिस मैं भेज दूं, आप अगर कहेंगे तो मैं फिर ही भेजूंगा। तो वहीं पर पीछे से आयशा भी आ जाएगी। आयशा ये सब कुछ सुन लेगी। आयशा बहुत ज़्यादा दुखी और हर्ट होगी, जिसके बाद बासित एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाएगा कि क्या वो वाकई आयशा को तलाक दे देनी चाहिए उसको। नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित आयशा को तलाक देने का सोच तो रहा है, लेकिन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो आयशा के बगैर अब नहीं रह सकता। आयशा बहुत अच्छी है और आयशा और बासित की सारी गलतफहमियां आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूर हो जाएंगी, यानी आयशा और बासित एक साथ ही रहेंगे। ड्रामा से हफ्स की स्टोरी नाज़रीन बहुत ही कमाल की सुपरहिट जाने वाली है। आपको ड्रामा से हफ्स नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।